जय हिंद साथियों। जीएस सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं रंजन मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों आइए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज इस कड़ी में हम लोग जो अगले दिवस पर बात करने चल रहे हैं वो हमारा है प्रवासी भारतीय दिवस, जो भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक जनवरी माह में 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों आइए इस जो टॉपिक का हम लोग भरपूर पोस्टमार्टम करते हैं कि हाँ किस तरह का क्वेश्चन हमारा इससे पूछा जा रहा है, किस तरह का क्वेश्चन हमारा बन सकता है, किस तरह का क्वेश्चन इससे आने की संभावना है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका करंट क्या है, फिर उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि इस टॉपिक का इतिहास क्या है, इस टॉपिक का भूगोल क्या है, क्या कौन कौन सा क्वेश्चन हमारा बन सकता है। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस टॉपिक पर, इस टॉपिक से करंट का क्वेश्चन हमारा क्या क्या बन सकता है। तो दोस्तों आइए हम लोग शुरुआत करते हैं 9 जनवरी, और कहा जाए दिवस कौन सा है, प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस कितना तारीख को मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को भारत सरकार द्वारा मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो भारत सरकार द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। दोस्तों कहा जाए 2021 में इस प्रवासी भारतीय दिवस के हमारे चीफ गेस्ट कौन थे, और 2021 की हमारी थीम क्या थी। 2 चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले दोस्तों आइए हम लोग बात करते हैं कि इस बारे में हमारे कहा जाए 2021 की थीम क्या थी। तो थीम कहा जाए आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत ये इस बार की 2021 की थीम रखी गई थी, किसकी, प्रवासी भारतीय दिवस की। और कहा जाए ये हमारी 2021 की थीम थी आत्मनिर्भर भारत। और इस बार के हमारे चीफ गेस्ट कौन थे, जिसे हम कहते हैं मुख्य अतिथि कौन थे। तो अगर कहा जाए इस बार के हमारे चीफ गेस्ट कौन थे, तो सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी को इस बार भारत सरकार के द्वारा या हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आमंत्रित किया गया था इस मौके पर और बतौर चीफ गेस्ट। तो कौन थे, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। चंद्रिका प्रसाद संतोखी कहाँ के थे भाई, सूरीनाम के क्या थे, सूरीनाम के राष्ट्रपति थे, जिसे इस बार आमंत्रित किया गया था प्रवासी भारतीय दिवस पर बतौर चीफ गेस्ट। तो दोस्तों ये हमारा करंट इससे बनेगा कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो हमारा जवाब होगा 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद कहा जाए 2021 की थीम क्या थी, तो आत्मनिर्भर भारत 2021 की थीम थी। इसके बाद अगर पूछ सकता है कि हमारे चीफ गेस्ट कौन थे, तो हमारे चीफ गेस्ट इस बार के चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जो कहाँ के थे, जो सूरीनाम से बिलोंग करते हैं, उनको बुलाया गया था इस बार बतौर चीफ गेस्ट। हाँ दोस्तों आइए कुछ और चीज़ों के बारे में जानते हैं करंट। तो हमारा जो एक मंत्रालय था प्रवासी भारतीय मंत्रालय, एक मंत्रालय था भारत सरकार का प्रवासी भारतीय मंत्रालय, और प्रवासी भारतीय मंत्रालय का नाम चेंज कर दिया गया है। और उसका नाम क्या रखा गया है, तो हम लोग थोड़ी सी चर्चा उस पर करते हैं और फिर जानते हैं इस 9 जनवरी का इतिहास क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक मंत्रालय हमारा है प्रवासी भारतीय मंत्रालय। प्रवासी भारतीय मंत्रालय था, और इस मंत्रालय का नाम चेंज कर दिया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुषमा स्वराज मंत्रालय। इस मंत्रालय का नाम किसके नाम पर कर दिया गया है, सुषमा स्वराज भारतीय मंत्रालय। सुषमा स्वराज के नाम पर इस मंत्रालय का नाम चेंज कर दिया गया है। जो पहले प्रवासी भारतीय मंत्रालय के नाम से जाना जाता था उसका नाम सुषमा स्वराज के नाम पर हो गया है। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग आते हैं कि इस 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का रीजन क्या है, क्या इसका इतिहास है, और ये जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि क्यों मनाया जाता है और इसका सिस्टम क्या है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए
मैं आपको बता रहा हूँ कि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को 9 जनवरी 1915 ईस्वी को कहा जाए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। दक्षिण अफ्रीका से भाई क्या हुए थे, भारत वापस आए थे। और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और कहा जाए, यहाँ से 2 क्वेश्चन और निकल के आता है कि भाई गांधी जी भारत आए और सर्वप्रथम किस राज्य में और किस बंदरगाह में? तो मुंबई के अपोलो बंदरगाह में। मुंबई के किस बंदरगाह पे? तो अपोलो बंदरगाह पर ये सबसे पहले अपना कदम रखा था। कब? 9 जनवरी 1915 को। उसी के उपलक्ष्य में दोस्तों प्रत्येक वर्ष कहा जाए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और इस बार 9 जनवरी की थीम क्या थी? तो इस बार 9 जनवरी की जो थीम रखी गई थी वो हमारी थीम थी आत्मनिर्भर भारत। और इस बार का हमारा चीफ गेस्ट कौन था? तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जो सूरीनाम के बतौर राष्ट्रपति थे। और दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट आया है आत्मनिर्भर। और ध्यान देना 2020 में हिंदी का सर्वोच्च वर्ड का खिताब भी कौन ले गया है? 2020 में कहा जाए हिंदी का जो सर्वोच्च शब्द का खिताब ले गया है वो भी है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता इस शब्द को 2020 में हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, आत्मनिर्भरता को। तो दोस्तों ये हमारा प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार की हमारी थीम क्या थी? तो आत्मनिर्भर भारत। चीफ गेस्ट कौन था हमारा? तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी, सूरीनाम का राष्ट्रपति। और क्यों मनाया जाता है भाई? रीजन क्या है? 9 जनवरी 1915 को कौन आया था भारत वापस? महात्मा गांधी आए थे भारत वापस। कहाँ से आए थे? दक्षिण अफ्रीका से आए थे। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों कुछ क्वेश्चंस अगर हम लोग महात्मा गांधी से लेना चाहें तो हम लोग ले सकते हैं और बखूबी उसे समझ सकते हैं कि गांधी को अगर जिसने अच्छे से पढ़ लिया वो समझ लो आधुनिक भारत का आधा इतिहास उसका तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों आइए कुछ चीज़ें हम लोग गांधी के बारे में जानते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं दोस्तों, क्योंकि गांधी एक ऐसा टॉपिक है कि जिस पर 10-20 मिनट की वीडियो में कुछ विशेष नहीं बताया जा सकता है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों पर हम लोग जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो ज़्यादा पूछी जाती है, उन्हीं चीज़ों पर हम चर्चा करके निकल चलते हैं। तो आइए गांधी के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ना गांधी का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था और कहा जाए कितनी तारीख को हुआ था? तो सबसे पहले दोस्तों कहा जाए गांधी पर हमें बात करनी है। तो गांधी का हम लोग जन्म देखते हैं। गांधी का जन्म है 2 अक्टूबर 1869। और दोस्तों एक क्वेश्चन 1869 से और बनता है कि इसी 1869 में एक नहर का निर्माण हुआ था जिसे हम कहते हैं स्वेज नहर। इसी 1869 में कहा जाए किस नहर का निर्माण होता है? स्वेज नहर का निर्माण होता है। तो दोनों चीज़ों को हम एक साथ रिलेट करने के लिए कह सकते हैं कि गांधी जी स्वेज नहर में पैदा हुए थे। तो हमारे दिमाग में क्या रहेगा? गांधी का जन्म भी और स्वेज नहर का निर्माण भी, दोनों चीज़ें हमारे दिमाग में रहेंगी। क्योंकि स्वेज नहर का निर्माण भी कहा जाए कहाँ होता है ना, कब होता है? 1869 में। और गांधी जी का जन्म भी कब होता है? 1869 में। तो यहाँ रिलेट करने से हमारे सामने दोनों चीज़ें एक साथ दिमाग में रहेंगी। गांधी जी स्वेज नहर में पैदा हुए थे, इसका मतलब कि स्वेज नहर का भी निर्माण 1869 में हुआ था। और इसके साथ ही साथ कहा जाए गांधी जी का जन्म भी कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 1869 में हुआ था। इनका स्थान क्या है दोस्तों? तो पोरबंदर। कहा जाए स्थान कौन सा है? तो पोरबंदर इनका स्थान है। इसके बाद कहा जाए इनकी हत्या कब होती है? तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है। बाकी इनका हम सिर्फ राजनीतिक इतिहास देखेंगे, पारिवारिक इतिहास से हमें उतना ज़्यादा मतलब नहीं है।
सिर्फ हमें क्या लिखना है, इनका राजनीतिक इतिहास, क्योंकि वीडियो कम समय में हमें ज़्यादा चीज़ों पर चर्चा करनी है, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ काम की चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे, फालतू चीज़ों पर नहीं। इनकी हत्या कब होती है, तो 30 जनवरी 1948 कहाँ पर, महाराष्ट्र के बीडला परिसर में, और किसके द्वारा, तो नाथूराम गोडसे के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। कब, 30 जनवरी 1948 को महाराष्ट्र में। हाँ दोस्तों, आइए कुछ इनका अब हम लोग राजनीतिक इतिहास देखते हैं। राजनीतिक इतिहास में साथियों, जैसे दक्षिण अफ्रीका में इनके दो एक महत्वपूर्ण काम, और फिर भारत में इनके कुछ महत्वपूर्ण काम जिस पर हमें चर्चा करनी है। तो सबसे पहले ध्यान देना, दक्षिण अफ्रीका में हम बात कर लेते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी, इंडियन ओपिनियन पत्रिका। किसने निकाली थी, गांधी जी ने निकाली थी। ओपिनियन किसने निकाली है, गांधी जी ने निकाली है। कहाँ निकाली है, दक्षिण अफ्रीका में। और एक संगठन बनाया था, नाटाल कांग्रेस, ये भी कहाँ बनाया था, तो ये भी इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही बनाया था। इसके बाद अगर कह दिया जाए कि दक्षिण अफ्रीका में वो ट्रेन हादसा जो इनके साथ हुआ, तो दोस्तों क्वेश्चन बनेगा, ट्रेन कहाँ से कहाँ जा रही थी। ट्रेन डरबन से प्रिटोरिया जा रही थी, और किस स्टेशन पर इन्हें फेंका गया, मेरिस पीटर्सबर्ग, इसी स्टेशन पर कहा जाए गांधी जी को धक्का देकर उतारा गया। और अगर पूछा जाए ट्रेन कहाँ से कहाँ जा रही थी, तो डरबन से प्रिटोरिया जा रही थी, और इनको किस स्टेशन पर धक्का दिया गया, तो मेरिस पीटर्सबर्ग स्टेशन पर इन्हें धक्का दिया गया। दोस्तों इसके बाद गांधी जी की जो भारतीय राजनीति में गतिविधि होती है उस पर हम लोग कुछ बात करेंगे। जैसे गांधी जी सबसे पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिए थे, तो दोस्तों आइए हम लोग जानते हैं किस अधिवेशन में फर्स्ट टाइम गांधी जी ने भाग लिया था। गांधी जी के जीवन से रिलेटेड कांग्रेस का 3 अधिवेशन हमें ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल 1901, दूसरा 1924 और तीसरा 1931। इस 1901 ईस्वी के अधिवेशन में, इस अधिवेशन में गांधी ने पहली बार भाग लिया था। इसमें पहली बार ये शामिल हुए थे। 1924 में ध्यान देना, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बेलगांव कहाँ स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो इसकी अध्यक्षता किया था महात्मा गांधी ने। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन इसकी अध्यक्षता गांधी ने की है, तो वो कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन है। और बेलगांव अधिवेशन हुआ कब है दोस्तों, तो 1924 में। और बेलगांव कहाँ स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। इसके बाद कहा जाए दोस्तों, कर्नाटक से अगर हम कुछ लेना चाहें तो सबसे पहली बात तो भाई सीएम और राज्यपाल। हम बात करते हैं कर्नाटक में सीएम कौन है और कर्नाटक में राज्यपाल कौन है। तो राज्यपाल की जब बात करेगा तो थावर चंद गहलोत। और कहा जाए कि सीएम कौन है, तो वहाँ पे सीएम बसवराज बोम्मई। सीएम कौन है, बसवराज कहा जाए बोम्मई। अब हमें याद कैसे करना है कि कोई बंदा था जो बहुत नाटक कर रहा था, कहा जाए जो बहुत नाटक कर रहा था, और उसको क्या मिला ना, थप्पड़ ना, उसको थप्पड़ पड़ा और आके बस गया। एक बंदा था बहुत नाटक कर रहा था ना, नाटक किया कहा जाए ना, थप्पड़ खाया ना और बस गया। नाटक किया, थप्पड़ खाया और बस गया ना। तो भाई ना, नाटक किया, नाटक की, थप्पड़ खाया मतलब थावर चंद गहलोत, और बस गया इसका मतलब
बसवराज बोम्मई। इस तरह से हम ध्यान रख सकते हैं कि कर्नाटक में सीएम कौन है, तो बसवराज बोम्मई, और राज्यपाल कौन है, तो थावर चंद गहलोत। दोस्तों आइए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट क्या था, 1931। 1931 का अधिवेशन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है गांधी के जीवन से, तो यहाँ पर एक अधिवेशन होता है कांग्रेस का, वो कराची अधिवेशन। कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता कहा जाए किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, भाई पटेल ने किया था। और इसी में गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। इसी अधिवेशन में गांधी को क्या दिखाया गया था, काला झंडा दिखाया गया था। तो 3 कांग्रेस के अधिवेशन जो गांधी के जीवन से संबंधित है, ये तीनों अधिवेशन साथियों हमें ध्यान रखना है। इसके बाद आइए इनके कुछ जो एक्टिविटीज हैं उस पर हमें नजर डालनी है। तो आइए दोस्तों इसके बाद ध्यान देते हैं कि गांधी की कुछ भारतीय राजनीति में एक्टिविटीज और क्या है। और एक आंदोलन उनका 1920 का हमें ध्यान रखना है, एक 1930 का ध्यान रखना है, और एक 1942 का। इसे हम क्या कहते हैं, इसे असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं। इसे असहयोग आंदोलन के नाम से, इसे हम क्या कहते हैं भाई, सविनय अवज्ञा के नाम से जानते हैं। और इसे किस नाम से जानते हैं, तो भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जानते हैं। ये हमारा मुद्दा, ये 3 गांधी के बड़े आंदोलन कहा जाए तो भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन। सबसे पहले नंबर पर कहा जाए तो असहयोग आंदोलन 1920 में, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। साथियों कुछ और आंदोलन है गांधी जी के जिस पर उन्होंने काम किया था, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे ना। फिर आगे बढ़ते हैं, जैसे 1917, 1918 और 1919। 1917 में गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया था, चंपारण सत्याग्रह किया था। 1918 में 2 घटनाएं हैं, एक कहा जाए, एक तो इनका ना कहा जाए अहमदाबाद, ना अहमदाबाद में एक आंदोलन हुआ था, मजदूर आंदोलन। उसका भी नेतृत्व किसने किया था, गांधी ने किया था। और एक कहा जाए खेड़ा, यहाँ पर भी एक आंदोलन किया गया था, इसका भी नेतृत्व किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था। साथियों 1919 में कहा जाए तो गांधी ने एक आंदोलन चलाया था, रॉलेट सत्याग्रह। 1919 में इनकी कौन सी गतिविधि है, रॉलेट सत्याग्रह। इस गतिविधि को गांधी ने कब चलाया था, 1919 में। साथियों चंपारण की अगर बात करेगा तो चंपारण बिहार में स्थित है, और इसी के साथ में ये कृषक आंदोलन था। और अगर अहमदाबाद की बात करेगा तो ये गुजरात में स्थित है ना, कहा जाए ये मजदूर आंदोलन था। खेड़ा की बात करेगा तो ये भी हमारा गुजरात में स्थित है, और ये भी किसान आंदोलन था। और ये रॉलेट सत्याग्रह गांधी का अगर पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह पूछा जाएगा तो जवाब हमारा रॉलेट सत्याग्रह होगा। और अगर गांधी का पहला सत्याग्रह पूछा जाएगा तो चंपारण सत्याग्रह, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह हमारा गांधी का एरिया विशेष में था। और अखिल भारतीय जो रॉलेट सत्याग्रह है ये पूरे भारत में था, तो इसके लिए चंपारण स्पेशली फॉर बिहार था, लेकिन ये रॉलेट सत्याग्रह क्या था, पूरे भारत में था। इसके लिए अगर हमसे सत्याग्रह पूछा जाएगा तो चंपारण हम जवाब देंगे, और कहा जाए अगर हमसे अखिल भारत में पूछा जाएगा तो हम लोग रॉलेट सत्याग्रह जवाब देंगे। दोस्तों आइए कुछ किताबें हैं गांधी जी की जिस पर हम लोग चर्चा करते हैं। इनकी 3 पुस्तक हमें ध्यान रखना है, और वो 3 पुस्तक कौन कौन सी है। पहली पुस्तक कहा जाए जो आयोग की सबसे फेवरेट पुस्तक है, इसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट जो है विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। विथ क्या है, ट्रूथ है। ये किसने लिखी है, तो महात्मा गांधी की पुस्तक है। और हमसे पूछ लिया जाता है कि इसकी भाषा क्या है,
तो इसकी भाषा कहा जाए गुजराती है। और इनकी एक पुस्तक है हिंद स्वराज, कहा जाए हिंद स्वराज इसकी पुस्तक है। तो ये भी महात्मा गांधी की है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि किस पुस्तक में गांधी जी ने ब्रिटिश संसद को बांझ और वेश्या कहा था? बांझ और वेश्या कह के संबोधित किया था। तो ये उनकी किताब कौन सी है? हिंद स्वराज है। एक पुस्तक कहा जाए इनकी और है ना, इनकी पुस्तक है गोखले माय पॉलिटिकल गुरु। अगली पुस्तक इनकी कौन सी है? गोखले माय पॉलिटिकल गुरु, माय पॉलिटिकल गुरु, ये पुस्तक किसकी है? ये भी कहा जाए महात्मा गांधी की पुस्तक है। दोस्तों कहा जाए कुछ पत्रिका की अगर बात कर लिया जाए कि यंग इंडिया, ये भी किसका है ना? यंग इंडिया की अगर बात करेंगे तो पत्रिका अगर कह दे तो महात्मा गांधी का है। और इसी के साथ में हरिजन, ये भी पत्रिका किसकी है? ये भी पत्रिका महात्मा गांधी की है। दोस्तों आइए इसके बाद हम लोग महात्मा गांधी की कुछ उपाधियां देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों महात्मा गांधी से संबंधित कुछ उपाधियां, जैसे उपाधियां तो इनके पास 7-8 हैं, लेकिन हमें कुछ महत्वपूर्ण उपाधियों पर चर्चा करनी है। जैसे कहा जाए इनकी उपाधि राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता भाई ने किसने कहा था? सुभाष ने कहा था। कहा जाए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किसने कहा था? सुभाष ने कहा था। महात्मा की उपाधि ने किसने दी थी? टैगोर ने दी थी। टैगोर ने दी थी। कहा जाए बापू, इन्हें किसने कहा था? तो नेहरू ने कहा था। इनको बापू किसने कहा था? तो नेहरू ने कहा था। इनको बापू की उपाधि किसने दी है? नेहरू की उपाधि कहा जाए नेहरू जी ने दी थी। इसके बाद कहा जाए इनको वन मैन बाउंड्री किसने कहा था? तो माउंटबेटन ने कहा था। माउंटबेटन ने कहा था। ये दोस्तों हमारा कुछ जो हमें महत्वपूर्ण फैक्ट लगे प्रवासी दिवस पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि हमें वीडियो बहुत लंबा नहीं बनाना है और महात्मा गांधी एक ऐसा टॉपिक है साथियों जिस पर अगर 10 घंटे का भी वीडियो बनाया जाए तो भी कम है, क्योंकि गांधी इतनी बड़ी हस्ती है कि जिसको कहा जाए 10 से 15 मिनट में समेटना इम्पॉसिबल है। साथियों हम लोग गांधी के जितने मूवमेंट हैं, असहयोग आंदोलन, सबने अभियान आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, उस पर हम लोग एक टॉपिक वाइज वीडियो बनाएंगे, तब जाके वो चीज़ें हमारे कन्फर्म हो जाएंगी। लेकिन आज साथियों हमें प्रवासी भारतीय दिवस पढ़ना था, इसके लिए मैंने उसके साथ में सरसरी निगाह महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित कुछ घटनाओं को आपके सामने रखने की कोशिश की है। साथियों वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यहाँ से आपको डेली 1 से 2 वीडियो तक आपको मिलेगा। साथियों मेरी तरफ से, मैं अपनी तरफ से पर्याप्त कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा मैटर, ज़्यादा से ज़्यादा सॉलिड मैटर आपको देने के लिए, जो आपकी 1 दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए टॉनिक का काम करे। तो साथियों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल और